रिया और सोनम अब सच जान चुकी थी। नंदिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। लेकिन किसने? यही रहस्य अब उनके सामने खुलने वाला था। अगली रात दोनों लड़कियां फिर उसी कमरे में गईं जहां डायरी मिली थी। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटे, डायरी से एक कागज का टुकड़ा गिरा। उस पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं मर चुकी हूं। मेरी मौत की जिम्मेदार वार्डन मैडम है। उसने मुझे हॉस्टल की गुप्त तिजोरी का राज पता चलने पर हमेशा के लिए चुप करा दिया। रिया और सोनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वार्डन ही असली गुनहगार है? अचानक कमरे में जोर से दरवाजा बंद हो गया और सामने वार्डन खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल, हाथ में लोहे की छड़ी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी उसी अंजाम को पाओगी जो नंदिता ने पाया। सोनम डर से कांपने लगी, लेकिन रिया ने चीखते हुए कहा, नंदिता, अब तुम्हारे न्याय का समय आ गया है, आओ। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा, कोनों से धुआं उठने लगा और नंदिता की आत्मा प्रकट हो गई। पहले से भी ज्यादा डरावनी, लंबे गीले बाल, फटी हुई सफेद ड्रेस और खून से भरी आंखें। आत्मा वार्डन की ओर बढ़ी। वार्डन डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तूने मुझे मारा था, अब तेरा अंत यही होगा। अगली ही पल वार्डन की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और जब दरवाजा खुला, वार्डन वहां नहीं थी। केवल फर्श पर उसका टूटा चश्मा पड़ा था और हवा में गूंज रही थी नंदिता की भयानक हंसी। रिया और सोनम डरी हुई बाहर भागी। हॉस्टल अब शांत था, लेकिन सवाल यह था, क्या नंदिता की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है या फिर कोई और राज बाकी है? यहां खत्म होती है हॉस्टल के रहस्य ट्रिलॉजी, लेकिन हॉस्टल की दास्तानें अभी भी लोगों को डराती हैं।